हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे सीडीएसएल। कल के दिन मैंने आपके साथ बीएसई लिमिटेड का एक इंपॉर्टेंट वीडियो लिया था। सारी डिटेल्स मैंने उसमें आपके साथ शेयर कर दी थी। जो भी सेबी ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर बैन लगाया है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एक आपका बहुत जरूरी सवाल भी था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका सवाल था वो ये था कि क्या सिर्फ और सिर्फ वही जिसको सेबी ने बैन किया है एंटिटी को, क्या सिर्फ और सिर्फ वही यहां पर कर रही थी आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग, या फिर और भी कोई है ऐसा। देखो, जब बात आती है कि एक को सेबी ने बैन कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप तो सब जीरो है, आप कुछ होगा नहीं यहां पे। बट यस, वॉल्यूम में आपको कमी देखने को मिलेगी, ये रिपोर्ट्स अभी कहती हैं। ओवरऑल ये सब चीजें आपकी खुद की वॉलेटिलिटी को खत्म करने के लिए, यानी कि आपके पैसों को सुरक्षित बनाने के लिए, तो सेबी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। मैं इसके बारे में कल के दिन पूरा डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं। सीडीएसएल पर आपकी रिक्वेस्ट थी, तो स्टार्ट करते हैं सीडीएसएल लिमिटेड के बारे में। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। तो सीडीएसएल मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या टारगेट है शेयर को लेकर के, सबसे पहले वो देखते हैं। सीडीएसएल शेयर प्राइस टारगेट, अभी शेयर यहां पर क्या बन सकता है, एंड कुड सून शो 2000 लेवल्स, 2000 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स सचिन गुप्ता, जिन्होंने ईटी नाउ स्वदेश पे अपना एक इंटरव्यू दिया। ठीक है, उन्होंने यहां पर बताया कि भैया 2000 रुपए तक के टारगेट शेयर में देखने को मिल सकते हैं। द मार्केट एक्सपर्ट सेड दैट हिज रिकमेंडेशन ऑन सीडीएसएल इज होल्ड। इन्होंने बताया है कि आपको शेयर को होल्ड करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन इनकी। वी हैव सीन, इनका स्टेटमेंट ये भी है कोट करके, वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग रन अप इन सीडीएसएल फ्रॉम 1450। 1450 से शेयर ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, और लगभग पिछले कुछ महीनों में शेयर 55% तक के रिटर्न दे भी चुका है, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन अब यहां पर टारगेट रेंज क्या है स्टॉक की, अगर हम टारगेट रेंज की बात करें तो 1800 से लेकर के 1820 ये रेंज निकल कर आती है टारगेट की, 1800 से 1820, जो कि बाइंग मोमेंटम इंडिकेट करता है शेयर में। ठीक है, यानी कि अभी जो बाइंग मोमेंटम है उसमें आपको टारगेट जो देखने को मिल सकता है 18 रुपए से 1800 रुपए से लेकर के 1820 रुपए तक का। और अप ट्रेंड की अगर हम बात करें यहां के बाद भी, यानी कि इस टारगेट को अचीव करने के बाद भी अगर शेयर में रैली कंटिन्यू बनती है, तो 1950 से लेकर के 2000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यह कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। और स्टॉप लॉस आप यहां पर लगा के चल सकते हो 1640 रुपए का, अकॉर्डिंग टू सचिन गुप्ता, जिन्होंने स्टेटमेंट अपना ईटी नाउ पर दिया है। अब आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। क्या यहां पर एक बड़ी रैली बनेगी शेयर में, क्योंकि अभी 1783 पर है शेयर। आज 1.17% की रिकवरी फिर से बनी है, जो कि पिछले महीने, पिछले सेशन में अगर हम देखेंगे तो पिछले सेशन में स्टॉक में गिरावट बहुत बड़ी आ गई थी भैया, बहुत अच्छी खासी गिरावट आ गई थी शेयर में। फिर बाद में रिकवरी शेयर के अंदर बनी। यस, 4 जुलाई से यहां पर अगर हम देखेंगे तो रिकवरी बनी। उसके बाद आपके लास्ट सेशन में आपको फिर से गिरावट देखने के बाद में आज फिर से रिकवरी स्टॉक में कंटिन्यू हुई है। बट बीएसई लिमिटेड में गिरावट बहुत बड़ी थी। सीडीएसएल फिर भी कहीं ना कहीं दिन के आखिर पे संभलता देखने को मिला था लास्ट सेशन के अंदर। अब यहां पर देखते हैं Q1 की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या कंपनी सेल्स दे सकती है। अगर हम थोड़ा सा पास समझे यहां पर जून और मार्च के क्वार्टर्स का, तो आपको मालूम पड़ता है कि सेल्स जून के क्वार्टर में कंपनी की यूजुअली फ्लैट देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन विद मार्च। ठीक है, अगर आप 2022 का डाटा यहां पर देखो और 2023 का डाटा भी देखोगे, तो भी कंपनी आपको जून में अच्छे सेल्स ग्रोथ पर आती देखने को मिलती है। 2024 में भी यही कंपनी ने यहां पर शो किया है, 257 करोड़ के कंपनी के सेल्स रहे हैं जून 2024 में। यानी कि जून क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छा रहता है, और मार्च क्वार्टर कहीं ना कहीं कंपनी एक डाउनफॉल इंडिकेट करती है, जो 2025 में भी देखने को मिला। ऐसे में अब हमारी नजर रहनी चाहिए कि जून 2025 में कंपनी क्या नंबर देगी। हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी मार्च के कंपैरिजन में अच्छे नंबर देते आए, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि नंबर अच्छे ही आएंगे या पर ऐसा ही होगा, नहीं। हम एक कहीं ना कहीं एक ग्लिम्स ले सकते हैं कि भैया क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के नंबर आने की, ताकि हम प्री रैली मिस ना करें। क्योंकि कोई भी कंपनी क्या होता है ना कि एक क्वार्टर ऐसा होता है कि बहुत अच्छे नंबर देती है, और स्टॉक उस नंबर के साथ में एक प्री रैली देता है, और फिर उसके बाद पोस्ट रैली भी कई बार देता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा आइडिया आपके पास होना चाहिए कि कंपनी क्या पॉसिबिलिटी नंबर दे सकती है। तो ये वो पॉसिबिलिटी है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी है, आपका पैसा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्या यहां पर बताया कि 2000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो इनिशियल रेजिस्टेंस शेयर में आता है वो है 1920 रुपीज,
ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है स्टॉक का। वेयर एज अभी हम स्टॉक में कहां पे, मिड रेजिस्टेंस रेंज में। अगर हम इस मिड रेजिस्टेंस रेंज को यहां पर मार्क करें तो आपके पास आता है 1746 से लेकर के आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा 1795। 1746 से 1795 ये आपकी मिड रेजिस्टेंस रेंज है स्टॉक की। क्रूशियल रेजिस्टेंस 1920 के पास आता है और क्रूशियल सपोर्ट जो आपका यहां पर शेयर में बनेगा अराउंड 1600। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का जो सपोर्ट है या फिर स्टॉप लॉस अगर हम कहें तो वो 1620 के पास बनता है और हमने भी यही ट्रेंड यहां पर मार्क करा है कि ये पॉसिबिलिटी शेयर के अंदर है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो यहां पर आते देखने को मिल सकता है, अगर ब्रेकआउट देता है तो 1920 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है पॉसिबिलिटी शेयर में। लेकिन भैया अगर हम रिसेंटली देखें तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप समझोगे तो क्या दिया स्टॉक ने, एक स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल की पोजीशन बना करके दे दी है। ठीक है, ये कप बना, उसके बाद हैंडल, और हैंडल के बनने के बाद में एक स्टॉक में ब्रेकआउट आता है। अब ब्रेकआउट के पहले ही स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया यहां पे। ठीक है, स्टॉक ने यहां पर कहीं ना कहीं एक छोटा डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा। बट अच्छी चीज ये है कि डबल टॉप पैटर्न को क्रिएट करने के बावजूद भी शेयर उस रेजिस्टेंस रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है और बायर भी आपके पास आज के सेशन में है। वेयरएज लास्ट सेशन जो कैंडल थी ये बेयरिश कैंडल थी। बेयरिश कैंडल होने के बावजूद भी शेयर की जो पॉसिबिलिटी आपकी बनी थी वो मिड रेजिस्टेंस के बीच में ही रही थी, जबकि शेयर ने मिड रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर दिया था और येलो क्रॉसओवर के पास भी आ गया था जो कि 1732 का है, बॉलिंजर बैंड का। 1732 येलो क्रॉसओवर है बॉलिंजर बैंड का, यहां पर शेयर आते ही वापस से पंप हुआ था। तो अभी शेयर के अंदर जो रेंज आपकी आती है वो इसी मिड रेजिस्टेंस की रेंज के बीच में, जहां शेयर में आपको बायर नजर आ रहे हैं। अब क्या ये बार सच में है शेयर के अंदर, यहां पर कैंडल ही शो कर रही है। तो अगर हम एनएससी का डाटा देखें तो 6,49,000 शेयर सेल पर है और 2,43,000 शेयर इस समय बाय पर है, यानी कि सेलिंग ज्यादा है इन कंपैरिजन विद बायर अभी। ठीक है, बट कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है कि भैया जैसे ही शेयर के अंदर डिप बना है आज के दिन, ओपनिंग सेशन नीचे की तरफ था शेयर यहां पे, वहां पे शेयर में बाइंग देखने को मिली है, बट अभी शेयर में सेलिंग है। इनिशियल स्टेज पर अभी शेयर में सेलिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट किया इस शेयर को और आपको क्लियर कट यहां पर नजर आ रहा है अब कि ये वाला जो आपका बैंड है यहां पर, इसको हम मार्क करेंगे फिर से एक बार। 1795 के आसपास था यहां पे, यस 1795 का ये वाला जो मिड रेजिस्टेंस का ऊपर लेवल है, यहां पे आते ही शेयर में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार अब तक सेलिंग आई है। ठीक है, अभी भी शेयर कोशिश कर रहा है इस लेवल को टच करने की, लेकिन यहां पर अब आने से पहले पिछले कुछ 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अब यहां पर आने से पहले ही शेयर में सेलिंग आ रही है। तो अब हमें क्या चाहिए कि जो बायर आपको मिड रेजिस्टेंस के पास नीचे वाले बैंड में नजर आ रहे हैं वो आपको यहां पर भी नजर आए, ताकि शेयर मिड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे सके। क्योंकि अगर मिड रेजिस्टेंस को शेयर ब्रेकआउट नहीं दे पाता है तो शेयर में फॉल आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि मिड रेजिस्टेंस पर अगर शेयर में सेलिंग आती है तो फिर आप इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाओगे। तो ये अभी पॉसिबिलिटीज आपकी सीडीएसएल लिमिटेड में। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना वो आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। 29% की डिलीवरी है, 55 लाख का वॉल्यूम है, 41 लाख का वॉल्यूम वीकली बेस पर, 49 लाख का वॉल्यूम मंथली बेसिस पर। डिलीवरी स्टिल अगर हम देखेंगे आज के दिन थोड़ी सी बड़ी है इन कंपैरिजन विद रेगुलर बेसिस, बट वीकली बेसिस पर स्टिल डिलीवरी आपकी सेम है जो कि आपकी वीकली बेस पर आती है। तो अभी भी हमको यहां पर डिलीवरी ज्यादा चाहिए अगर एक बढ़िया रिकवरी चाहिए, यानी कि वही चीज जो बायर हमें चाहिए यहां पर आपके मिड रेजिस्टेंस के ऊपर के लेवल पर बायर आने जरूरी है, यानी कि 1795 के पास में। आई होप की डिटेल्स आपको यहां पर पसंद आई होंगी। टेक्निकल से एक बार चेक कर लेते हैं। 71.8 का एमएफआई है एंड 61.1 का आरएसआई है। एमएफआई अभी आपका बेयरिश है, पुल बैक और ओवरबोट की कंडीशन शो कर रहा है, वेयरएज 61 का आरएसआई आपको कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन बताता है कि अगर शेयर रेजिस्टेंस पर है तो 60 के एमएफआई पर शेयर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, वहां पर कूल डाउन होने की कोशिश करेगा और जितना सस्टेन वहां कर जाता है शेयर में उतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि फर्दर हैंग करने के बाद शेयर ब्रेकआउट दे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।